हेलो, वेलकम टू। आज हम जैविक संसाधनों के अंतर्गत मत्स्य को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र। मत्स्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला समुद्री मत्स्य जो कि ओपन सीज में होता है, और दूसरा स्थलीय मत्स्य इनलैंड फिशिंग जो कि विभिन्न देशों के जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, नदियां हैं, जलाशय हैं, झीलें हैं, इनमें होने वाली फिशिंग क्या है? इनलैंड फिशिंग। तो जो समुद्री मत्स्य है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रमुख तथा गौण। विश्व के अगर मानचित्र पे देखें तो 4 प्रमुख समुद्री मत्स्य क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, दूसरा उत्तर पश्चिम अटलांटिक क्षेत्र, तीसरा उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र तथा चौथा उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। इसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड से लेके दक्षिण में यहाँ पुर्तगाल के पास भूमध्य सागर तक है, और इसका एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र वो है डोगर बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक एक विस्तृत मगन तटीय क्षेत्र होता है जहाँ की प्लैंकटन तथा मछलियों की बहुलता पाई जाती है, और इस कारण से यहाँ फिशिंग एक्टिविटीज़ भी अधिक होती हैं। तो ये जो पूरा उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र है, या फिर जो पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो तटीय क्षेत्र है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल यहाँ के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। तो यहाँ की जो कुछ विशेष भौगोलिक दशाएं हैं जो मत्स्य गतिविधि को निर्धारित करती हैं, उनमें कुछ हैं। पहली है विस्तृत एवं उथले मगन तट का पाया जाना। दूसरा है जो मछलियों के भोज्य पदार्थ है प्लैंकटन, उनका पर्याप्त मात्रा में पाया जाना। उनका एक बड़ा कारण है यहाँ से आने वाली गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो उष्णकटिबंधीय जल के साथ साथ जो प्लैंकटन है जो कि मछलियों की भोज्य सामग्री होती है, उनको भारी मात्रा में जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप के तटों तक पहुंचाती है। इसके अलावा ये जो तटवर्ती देश हैं, इनमें जो मछलियों की भोज्य पदार्थ के रूप में मांग होना भी एक मत्स्य के विकास के लिए एक बहुत प्रमुख कारक है। यहाँ जो पाई जाने वाले प्रमुख मछलियाँ हैं हेरिंग, कॉड, टूना और मैकरेल। अब देखते हैं उत्तर पश्चिम अटलांटिक क्षेत्र। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र में कनाडा तथा अमेरिका के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। और यहाँ का जो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है उनमें है जॉर्ज बैंक तथा ग्रांड बैंक। इनमें ग्रांड बैंक काफ़ी प्रसिद्ध है। ये यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास पाया जाता है। यहाँ की विशेष बात है, यहाँ उत्तर से आने वाली लेब्राडोर तथा दक्षिण से आने वाली गल्फ स्ट्रीम धाराओं का मिश्रण क्षेत्र होना। इससे क्या होता है कि प्लैंकटन की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, इससे मछलियों की भी यहाँ बहुलता पाई जाती है। और यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख मछलियाँ हैं कॉड, हेडक, हेरिंग तथा लॉबस्टर। और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा इस क्षेत्र के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। अब देखते हैं तीसरा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। यह क्षेत्र एशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार दक्षिण में ताइवान से लेके दक्षिण में यहाँ लगभग ताइवान से लेके उत्तर में रूस के कमचटका प्रायद्वीप तक है। चीन, जापान, उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया इस क्षेत्र के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। यहाँ भी वही है, यहाँ जापान के पास उत्तर से आने वाली क्यूराइल ठंडी जलधारा तथा दक्षिण से आने वाली क्यूरोशिव गर्म जलधारा के मिलने से यहाँ प्लैंकटन भारी मात्रा में एकत्रित होते हैं जो मछलियों के विकास के लिए के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। यहाँ भी उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्री भागों में मैकरेल, टूना, सार्डाइन, ऑब्स्टर आदि प्रजातियों की मछलियों का उत्पादन
अधिक होता है। अब देखते हैं अंतिम प्रमुख क्षेत्र उत्तरी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र। यह है उत्तरी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, जो कि उत्तरी अमेरिका की उत्तरी पश्चिमी तट पर विस्तृत है और इसका विस्तार दक्षिण में कैलिफोर्निया से लेकर उत्तर में बेरिंग जल संधि तक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के पश्चिमी तटीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसमें पकड़ी जाने वाली जो प्रमुख मछली हैं वो हैं टूना, हेलीवेट, सामन, सार्डाइन आदि। और यहाँ का जो सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कैलिफोर्निया। इसके साथ ही विश्व में अनेक गौण मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। उनमें प्रमुख हैं, पहला है भूमध्य सागर एवं काला सागर, दूसरा कनारी द्वीप तथा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के तटवर्ती भाग, तीसरा है दक्षिण एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी के समुद्र तटीय भाग, चौथा मैक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर क्षेत्र तथा इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड क्षेत्र को मानचित्र पर देख लेते हैं। ये है भूमध्य सागर एवं काला सागर क्षेत्र, यह है कनारी द्वीप तथा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के तटवर्ती भाग। ये क्षेत्र है दक्षिण एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्र तटीय भाग। फिर यह है मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर क्षेत्र, यह है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तट। इसके अतिरिक्त अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के सुदूर दक्षिणी छोर पे के जो क्षेत्र है वो अन्य कुछ गौण मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। अब देखते हैं प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश। इनमें मत्स्य में चीन 1 नंबर पे है। इसके पश्चात जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत और यूरोपीय देशों में नॉर्वे प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश है। धन्यवाद।